नमस्कार। अच्छा, दिवाली की कहानी हम सबको पता है ना? भगवान राम की अयोध्या वापसी, दीपों का उत्सव, सब कुछ। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में लिखा ही ना गया हो तो चलिए आज इसी अनकही कहानी की परतों को जरा खोल कर देखते हैं। हम जब भी आज की दिवाली के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? रोशनी, मिठाइयाँ, पटाखे, यही सब। पर क्या वो पहली दिवाली, मतलब जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे, वो सच में ऐसी ही थी? बस यही एक सवाल हमें एक बहुत ही हैरान करने वाले सच की तरफ ले जाता है। देखिए, आज की दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं है। ये तो हमारी सारी इंद्रियों का, हमारे सेंसेस का एक फेस्टिवल है। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं और महसूस भी करते हैं। आइए इसी अनुभव में थोड़ा और डूबते हैं। शुरुआत होती है रोशनी से। नाम ही है दीपावली, यानी दीपों की अवली या पंक्ति। अंधेरी रात में वो जगमगाते हुए मिट्टी के दियों की लाइनें, सही मायनों में यही तो इस त्योहार की आत्मा है, इसकी सबसे बड़ी पहचान। फिर हवा में घुल जाती है गेंदे के फूलों की वो मीठी सी महक, और दरवाजों पर कला का प्रदर्शन करती रंग बिरंगी रंगोली। सच कहूं तो ये रंग और ये खुशबू ही मिलकर उत्सव का वो जादुई माहौल बनाते हैं। और हाँ, कानों में गूंजता पटाखों का शोर, जो इस त्योहार के जोश और उल्लास का जैसे ऐलान करता है। तो रोशनी, रंग, सुगंध और आवाज, इन सब का संगम है आज की दिवाली। पर सवाल यह है कि इस जगमगाते त्योहार की जड़ें आखिर हैं कहां? तो इस आज के मॉडर्न त्योहार की जड़ें हमें ले जाती हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, अयोध्या में। उस ऐतिहासिक दिन जब भगवान राम वापस लौटे थे। यही वो कहानी है जो हम सबने बचपन से सुनी है और मानी भी है, कि भगवान राम के स्वागत में पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी थी। और बस वहीं से दिवाली की परंपरा ने जन्म लिया। बिल्कुल सीधी, सुंदर और दिल को छू लेने वाली कहानी है ये। लेकिन हर कहानी की तरह इसमें भी कुछ परतें छिपी हैं, और इस कहानी में तो एक पूरा का पूरा शब्द ही गायब है, और वो भी हमारे सबसे पवित्र ग्रंथों से। ये गायब शब्द क्या है और इसका मतलब क्या है? तो सवाल अब बिल्कुल सीधा है। जब वाल्मीकि और तुलसीदास जैसे महान कवियों ने भगवान राम की वापसी का इतना सुंदर वर्णन किया, तो क्या उन्होंने उस उत्सव को दिवाली का नाम दिया था? और इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस, मतलब ये वो दो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ हैं जो हमें राम की पूरी कहानी बताते हैं, और उनमें इस त्योहार का नाम है ही नहीं। इस बात को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। उत्सव का वर्णन है और वो भी बहुत विस्तार से है। अयोध्या सजी, दीप जले, प्रजा ने खूब खुशियां मनाई, सब कुछ है, सिवाय एक चीज के, उस जश्न के नाम के। दिवाली या दीपावली शब्द उस वर्णन से गायब है। इसका मतलब ये नाम कहानी से बाद में आकर जुड़ा। तो इस सच्चाई का मतलब क्या है? क्या इसका अर्थ ये है कि हमारी परंपरा गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हमें दिखाता है कि संस्कृति कैसे समय के साथ इवॉल्व होती है और कहानियां कैसे अपना रूप बदलती हैं। इससे ये पता चलता है कि परंपराएं कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, बल्कि एक बहती नदी की तरह होती हैं, जो समय के साथ नई नई कहानियों और विचारों को खुद में समेट लेती हैं। और दिवाली के त्योहार का भगवान राम की वापसी की कहानी से जुड़ जाना इसी जिंदा, इसी जीवंत सांस्कृतिक विकास का शायद सबसे सुंदर उदाहरण है। और अंत में यह हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर कहानियों में ऐसी कौन सी शक्ति होती है जो उन्हें ग्रंथों के पन्नों से निकालकर हमारी जिंदगी का, हमारी परंपराओं का एक अटूट हिस्सा बना देती है। शायद यही दिवाली का असली जादू है।